हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बीएससी थर्ड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं हार्ड बेस। इसके पहले एक दिन पढ़ाया था हमने एक लेक्चर आपको हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड। आज पढ़ाने चल रहे हैं हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन बेस और उसके बाद HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर आपका आज का ये सेकेंड लेक्चर है। अब देखिए बीएससी थर्ड ईयर हमने उस दिन बताया था हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड। अब आज बता रहे हैं आपको हार्ड बेस। हार्ड बेस देखो, हार्ड बेस में आपको मालूम है कि लुईस बेस आप पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लुईस बेस कहते हैं। और लुईस बेस को पियर्सन ने क्लासिफाई किया हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन बेस में। ठीक, अब देखिए जो आपका लुईस बेस है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेटिंग एटम है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उस एटम की साइज पर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम है उसकी साइज वेरी स्मॉल होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होनी चाहिए और उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो वेरी लो होनी चाहिए। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम कहेंगे हार्ड एसिड, हार्ड बेस बोलेंगे। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच है फॉलोइंग कैरेक्टर्स, दैट इज स्मॉल साइज ऑफ डोनेटिंग एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनेटिंग एटम, लो पोलराइजेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग एटम, दैट इज कॉल्ड हार्ड बेस। तो अब देखिए हार्ड बेस की डिफिनीशन आप लिख लो, दोज सब्सटेंस which have tendency, those substance which have following characters, those substance which have following characters, that is first। अब देखिए दो सब्सटेंस विच है फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब फॉलोइंग कैरेक्टर्स आपको पता है, स्मॉल साइज ऑफ डोनेटिंग एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनेटिंग एटम और लो पोलराइजेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग एटम। तो इसमें देखो पहला है स्मॉल साइज और दूसरा है आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और थर्ड लो पोलराइजेबिलिटी, is called हार्ड बेस। तो देखो बेटा, दो सब्सटेंस विच है फॉलोइंग कैरेक्टर्स, स्मॉल साइज ऑफ डोनेटिंग एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनेटिंग एटम और लो पोलराइजेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग एटम, तो उस सब्सटेंस को आप कहेंगे हार्ड बेस। हार्ड बेस का अब देखो एग्जाम्पल में हार्ड बेस के एग्जाम्पल देखिए, OH- ये आपका हार्ड बेस है, अमोनिया NH3 हार्ड बेस है। ठीक है, इसके बाद H2O हार्ड बेस है,
अब देखिए बेटा ROH हार्ड बेस है, ROR हार्ड बेस है। ये देखिए सल्फेट 2 माइनस, कार्बोनेट 2 माइनस, नाइट्रेट माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, फ्लोराइड ETC आर कॉल्ड हार्ड बेस। इनको आप हार्ड बेस कहेंगे। अब देखिए OH में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की साइज भी स्मॉल होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है और लो पोलराइजेबिलिटी है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आपका नाइट्रोजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और लो पोलराइजेबिलिटी है। यहाँ वाटर में भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है, यहाँ ROH में ये आपका अल्कोहल है, इसमें O जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है, यहाँ ईथर है ये आपका ROR, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए ये आपका ऑक्सीजन है, और यहाँ पर फ्लोरीन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, साइज स्मॉल साइज है और पोलराइजेबिलिटी लो है, तो इनको आप कहेंगे हार्ड बेस। क्या बोलेंगे? हार्ड बेस। अब हार्ड बेस के बाद आता है आपका सॉफ्ट बेस। कौन सा बेस? सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस। अब देखो बेटा कंपैरिजन करके पढ़ो, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, केवल कंपैरिजन करके पढ़िए। यहाँ देखिए ये हार्ड बेस है, हार्ड बेस उसी को आप कहेंगे जो इनकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी जिसकी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की, तो उसको हम कहेंगे सॉफ्ट बेस। तो अब देखो सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टी क्या है कि पहले दोज सब्सटेंस which had following characters, that is first, देखो यहाँ पर ये स्मॉल साइज है हार्ड बेस में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की साइज हार्ड बेस में स्मॉल है, तो सॉफ्ट बेस में क्या होगा? लार्ज होगा। तो यहाँ हो गया आपका एक लार्ज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। सेकेंड है आपका यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ होगा आपका ये थर्ड लो पोलराइजेबिलिटी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये हाई पोलराइजेबिलिटी। अब देखिए दो सब्सटेंस which have following characters, that is large size of electron donating atom, low electronegativity of electron donating atom, high polarizability of electron donating atom is called as soft base। यहाँ हम लिख सकते हैं is called as soft base। इनको क्या बोलेंगे आप? सॉफ्ट बेस बोलेंगे। अब सॉफ्ट बेस का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बेस यहाँ पर ये है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में सॉफ्ट बेस का EH माइनस RSH, EH माइनस RSH, और उसके बाद RS माइनस S2 माइनस RS माइनस, और उसके बाद आपका Cm माइनस S2 माइनस है, S2 माइनस CH3 माइनस ETC आर कॉल्ड हार्ड सॉफ्ट बेस। इनको क्या बोलेंगे आप? सॉफ्ट बेस बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें
में आपका ये सब सॉफ्ट बेस है। तो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस आपको क्लियर है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन बेस। कौन सा बेस? बॉर्डर लाइन बेस। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर इसको मिटाएं। नोट करिए जल्दी। बॉर्डर लाइन बेस, तो आप जानते हैं बॉर्डर लाइन बेस किसे कहेंगे? जिस बेस की प्रॉपर्टी जो है वो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के मध्य होगी, उसी बेस को हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन बेस। क्या बोलेंगे? बॉर्डर लाइन बेस कहते हैं। तो अब देखिए बॉर्डर लाइन बेस, बॉर्डर लाइन बेस, बॉर्डर लाइन बेस, बॉर्डर लाइन बेस। अब बॉर्डर लाइन बेस पे देखिए दो बेस या दो बेस whose properties in between hard base and soft base is known as border line base। those substance which या those base whose properties between hard base and soft base is called as border line base। जिस बेस की प्रॉपर्टी जो होती है वो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बीच होता है, मध्य होता है, उस बेस को हम कहते हैं बॉर्डर लाइन बेस। या जिस बेस का बिहेवियर हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के मध्य होता है, उस बेस को हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन बेस। क्या बोलेंगे? बॉर्डर लाइन बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए बॉर्डर लाइन बेस का। एग्जाम्पल बॉर्डर लाइन बेस का, here O2 minus, here O2 minus, here O3 minus 2 minus Br minus, इसके बाद आपका है ये C6H5 NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। इसको आप एनिलीन C6H5 NH2। ये आपका बिहेव करते हैं हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के मध्य। इनका बिहेवियर है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के मध्य होता है, इसलिए इनको कहते हैं बॉर्डर लाइन बेस। ठीक है बेटा? तो आपको क्लियर हो गया कि हार्ड एसिड क्या होता है, सॉफ्ट एसिड क्या होता है, बॉर्डर लाइन एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन बेस। ठीक। अब इसके बाद आपको पढ़ना है पियर्सन कॉन्सेप्ट। ठीक है? अब देखिए पियर्सन कॉन्सेप्ट, पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सन concept of hardness and softness, Pearson concept of hardness and softness।
प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, इसको कहते हैं HSAB प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल 23 साल 2020 में पूछा गया था, ठीक है, HSAB प्रिंसिपल पूछा गया है। अब देखिए HSAB प्रिंसिपल, H का मतलब हुआ हार्ड, S का मतलब हुआ सॉफ्ट, एसिड, A का मतलब, B का मतलब हुआ बेस। तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, तो इसको बोलते हैं HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल देखिए, अब इसमें आप जानते हैं पियर्सन gave a sample rule, Pearson gave a simple rule, Pearson gave a simple rule, Pearson gave a simple rule to explain the stability of acid and base reaction। देखो बेटा, प्रिंसिपल पियर्सन गिव ए सिंपल रूल, पियर्सन ने एक सिंपल रूल दिया, और वो सिंपल रूल दिया कि एसिड और बेस के रिएक्शन की स्टेबिलिटी को, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन को, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पियर्सन ने एक सिंपल रूल दिया, और वो सिंपल रूल कहलाता है HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल कहलाता है एक HSAB प्रिंसिपल। अब इसमें देखिए, हिज कॉन्सेप्ट इज नोन एज, आपको पता है हिज कॉन्सेप्ट इज known as, his concept is known as principle of hard acid, principle of hard and soft acid and base, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो इनके प्रिंसिपल को, जो इन्होंने सिंपल रूल दिया, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देखो, अब पियर्सन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होता है, आप पढ़े हैं हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग जो है हार्ड इंटरेक्शन जो होता है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो मोर स्टेबल इंटरेक्शन होता है। सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो मोर स्टेबल इंटरेक्शन होता है। तो हार्ड इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन के कंपेरिजन में हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस के मध्य जो रिएक्शन होगा और जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड के बीच रिएक्शन के मध्य जो कंपाउंड बनेगा उसको वो भी मोर स्टेबल होगा। लेकिन हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच जो कंपाउंड बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल इसलिए होगा कि हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए हार्ड एसिड इज ऑलवेज ए हार्ड एसिड इज ऑलवेज ए हार्ड एसिड इज ऑलवेज prefer a hard acid is always prefer to combine with hard base while soft acid is preferred to combine with soft base। सॉफ्ट बेस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए हार्ड एसिड इज ऑलवेज प्रीफर टू कंबाइन विथ हार्ड बेस, ठीक, व्हाइल सॉफ्ट एसिड इज प्रीफर टू कंबाइन विथ सॉफ्ट बेस। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस से कंबाइन होगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से कंबाइन होगा, तो ये कंपाउंड जो होगा वो आपका मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल। तो यही प्रिंसिपल जो है आपका HSAB प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये हार्ड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। अब देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो जैसे ये बेस है, बी का मतलब बेस, यहाँ इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट करेगा। ये मान लीजिए आपका एसिड, ये है एसिड और ये है बेस। मान लो ये बेस आपका बिहेव कर रहा है कैसा, हार्ड बेस, और ये एसिड भी आपका बिहेव कैसा कर रहा है, हार्ड एसिड। तो यहाँ हार्ड बेस है और ये हार्ड एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका BA, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा, ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। मोर स्टेबल क्यों है, ड्यू टू हार्ड इंटरेक्शन। ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, तो हार्ड इंटरेक्शन के कारण जो है ये कॉम्प्लेक्स आपका मोर स्टेबल होगा। फिर देखिए मान लीजिए आपका ए बी बेस है ए, और ये देखिए आपका ये हार्ड, ये आपका मान लीजिए ये सॉफ्ट एसिड है, ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और ये आपका सॉफ्ट बेस है। अब यहाँ पर बेस भी सॉफ्ट है, एसिड भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट इंटरेक्शन भी मोर इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा ये बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ये भी मोर स्टेबल होगा ड्यू टू सॉफ्ट इंटरेक्शन, मोर स्टेबल, ठीक है, प्रीफर करेगा। अब फिर मान लीजिए आपका जैसे ये है बी आपका ये मान लीजिए आपका हार्ड बेस है। कैसा बेस है, हार्ड बेस है, ये आपका हार्ड बेस है। और मान लीजिए ये आपका ये सॉफ्ट एसिड है, क्या है, ये सॉफ्ट एसिड, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा बी ए। अब देखिए यहाँ पर ये हार्ड बेस आपका हार्ड है और एसिड आपका सॉफ्ट है, यहाँ इंटरेक्शन जो होगा वो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा।
तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन के फर्स्ट जो कंपाउंड आपका बनेगा उस कंपाउंड जो होगा आपका ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ठीक है ना, ये आपका लेस स्टेबल। ये दोनों मोर स्टेबल होंगे और ये दोनों जो है आपके ये वाला जो नीचे वाला है वो आपका लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो यही पियर्सन कॉन्सेप्ट है या HSAB प्रिंसिपल है कि इसमें जो हार्ड एसिड है वो ऑलवेज प्रीफर करेगा हार्ड बेस को और जो सॉफ्ट एसिड है वो ऑलवेज प्रीफर करेगा सॉफ्ट बेस को, ठीक है ना। तो इसलिए हार्ड इंटरेक्शन मोर स्टेबल होता है, सॉफ्ट इंटरेक्शन मोर स्टेबल होता है, लेकिन हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन या सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये तो था आपका HSAB प्रिंसिपल। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। नेक्स्ट थर्ड क्लास आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। थैंक यू।